गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे पाठ समय से पहले को आगे बढ़ा रहे हैं और आज का हमारा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है आवास। और ये आवास है आदि मानव के। ये जो पूरा पाठ है हमारा, ये मानव के विकास के ऊपर चल रहा है। हमने मानव के विभिन्न प्रकारों के बारे में इस पाठ के अंदर पढ़ा और उसके किस प्रकार के अवशेष हमें किन किन क्षेत्रों में मिले, उनके आधार पर उनका नामकरण। शुरुआती दौर में मानव प्राइमेट के रूप में आया, फिर होमोनाइड, फिर होमोनिड, होमोसेपियस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। प्रत्येक प्रकार के मानव का हमने अध्ययन किया और उसके बाद हमने जाना कि आदि मानव जो है वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करता था। और आज हम यहाँ पर अपने इस पॉइंट की जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं आवास से। तो शुरुआत का जो आदि मानव था वो सबसे पहले कहाँ पर रहता था? पेड़ों पे रहता था। और आपने देखा होगा किस प्रकार जो है बंदर आसानी से जो है पेड़ के ऊपर विचरण कर सकता है, उसके ऊपर रह सकता है। तो प्राइमेट जो है वो बंदरों की ही एक प्रजाति थी। तो शुरुआती दौर का जो मानव है वो कहाँ पर रहता था? पेड़ों पे रहता था। उसके बाद में उसने जो है, जब वो दो पायों पर चलना शुरू हो गया तो उसने पेड़ों को छोड़ करके खुले मैदान या गुफाओं को अपना उसने आश्रय बनाया। तो नंबर 2 और नंबर 3 हमारे पास खुले मैदान। अब हम ये कैसे कह पाते हैं कि वो गुफाओं में रहता था या खुले स्थान पे रहता था? तो अगर हम समय की बात करें तो आज से लगभग 4 लाख से लेकर के 1,25,000 साल पहले मानव ने जो है वो गुफाओं और खुले स्थानों पे रहना शुरू कर दिया था। अब ये बात हम कैसे कह सकते हैं कि मानव जो है वो गुफा में रहता था या फिर खुले स्थान पे रहता था? तो उसका हमें साक्ष्य मिला है। फ्रांस के अंदर एक गुफा है, लेजरेट गुफा, 12x4 मीटर के आकार की है ये। और यहाँ पर हमें मानव से जुड़ी हुई, उसके द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुएं मिली हैं, या इस गुफा की जो दीवार है उसके ऊपर जो है शिकार करते हुए चित्र हमें मिले हैं। तो उससे हमें ये पता लगता है कि कभी न कभी मानव जो है इस गुफा के अंदर रहता होगा और इसीलिए यहाँ पर ये अवशेष हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं यहाँ कि मानव जो है वो खुले में कैसे रहता था। तो इसी फ्रांस के अंदर समुद्र के तट के ऊपर टेरामाटा में एक झोपड़ी मिली है और इन झोपड़ियों के अंदर जो है मानव रहता था, ऐसे यहाँ पर हमें साक्ष्य मिले हुए हैं। इसके अलावा जो केनिया है अफ्रीका के अंदर, उसके अंदर जो है चेसोवाजा व दक्षिणी अफ्रीका में क्वार्ट क्रम में आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी व जली हुई हड्डी मिली है कि उन गुफाओं के बाहर या फिर समुद्र के तट के ऊपर जो झोपड़ियाँ वहाँ पर मिली है, जो मिट्टी और जो है सरकंडों से बनाई गई थी, तो वहाँ पर जो है आग के अंदर पकाई गई जो चिकनी मिट्टी है वो, या फिर हड्डियों को जो है पका करके खाने का जो क्रम था वहाँ पर मांस को, तो वहाँ पर हड्डी जो है क्या मिली है? जली हुई मिली है। तो उसके आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि मानव किसी न किसी समय में क्या होगा, वहाँ पर रह रहा होगा। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है, वहाँ पर हमें चूल्हा मिला है। इन गुफाओं के अंदर जो है हमें क्या मिले हैं? चूल्हे मिले हैं जिनके अंदर वो आग जलाता था। तो ये सारे प्रयोग हमें बता रहे हैं कि मानव जो है वो जमीन पर रहने लग गया था। गुफाओं के अंदर जो चित्रकारियाँ मिली हैं उनसे, गुफाओं के अंदर उसके द्वारा उपयोग किए गए औजार, वो सारी की सारी चीज़ें, चूल्हे का मिलना वहाँ पर, तो ये तय करता है कि मानव जो है वो कहाँ पर रहना शुरू हो गया था? गुफाओं और पेड़ों के बाद जो है गुफाओं और खुले में। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आ रहा है हमारे पास और बहुत बार पूछा भी जाता है एग्जाम में कि चूल्हे के नियंत्रित उपयोग के लाभ बताइए। कि मानव ने जो चूल्हे का उपयोग करना शुरू कर दिया था उसको क्या बेनिफिट था? तो सबसे पहला बेनिफिट था उसको कि वो गुफा में क्या कर सकता था? प्रकाश कर सकता था। क्योंकि गुफाओं के अंदर अंधेरा होता था तो वहाँ कोई भी जहरीला जो है जानवर रह सकता है, सांप रह सकता है वहाँ पर। तो अपने बचाव के लिए वो उस गुफा के अंधेरे को जो है क्या कर लेता था? रोशनी जला करके दूर कर लेता था।
उससे उसको क्या मिलती थी? सुरक्षा मिलती थी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी, आग का आविष्कार हुआ और चूल्हे के आविष्कार के कारण जो है उसने भोजन को जो है पकाना शुरू कर दिया। पहले वो भोजन कच्चा खाता था और उस कच्चे भोजन के अंदर उतना स्वाद नहीं होता था जितना पकाने के बाद जो है वो स्वादिष्ट बन जाता था, और उसे पचाना भी मानव के लिए क्या था? आसान, क्योंकि कच्चा जो भोजन होता है या जो कच्चा जो मांस होता है उसे आदि मानव अच्छी प्रकार से पचा नहीं पाता था। उसके बाद में नंबर 3 आता है लकड़ी को कठोर करना। इसमें क्या किया जाता था? जो लकड़ी होती थी, गीली जो लकड़ी होती थी, उसको भाले के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उसके जो अगले सिरे उसको निकुला बना दिया जाता था। क्या बना लिया जाता था? नुकीला। नुकीला बनाने के बाद उस अगले सिरे को आग के अंदर क्या किया जाता था? घुमाया जाता था, ताकि उसके अंदर जो भी नमी है उसको वो आग क्या कर ले? अवशोषित कर ले। और उसको इतनी देर तक उस आग के ऊपर घुमाते रहते थे जब तक कि वो आग पकड़ ना ले, उसके ऊपर जो है आग लग ना जाए। उस स्थिति तक जो है उसको क्या करते रहते थे? गर्म करते रहते थे। उससे क्या हो जाता था? लकड़ी का वो सिरा बहुत ज्यादा क्या हो जाता था? कठोर, और उसे फेंक करके वो किसी भी पशु का क्या कर सकते थे? शिकार कर सकते थे। उसके बाद में नंबर 4 है सलक निकालना। सलक निकालने का मतलब क्या होता था? कि जो पत्थर होता था, पत्थर को जो है ऊपर से तराश करके उसे चुकठा बना लिया जाता था। ऊपर की उसकी जो सतह है बिल्कुल क्या बना ली जाती थी? समतल बना ली जाती थी। उसके बाद उसके ऊपर दूसरे पत्थर को रख करके उसको जो है पैना किया जाता था। पैना करने के बाद उसे आग के अंदर क्या किया जाता था? डाल दिया जाता था, जिससे उसका जो पैना जो सिरा होता है वो और ज़्यादा क्या हो जाता था? कठोर हो जाता था। और पांचवा जो महत्वपूर्ण यहाँ हमारे पास पॉइंट आ जाता है वो जानवरों से क्या करना? रक्षा करना। कि जो जंगली जानवर होते थे उनको आग से बड़ा डर लगता था, और आदि मानव जो है अपने आप को जंगली जानवरों से बचाने के लिए क्या करता था? आग का इस्तेमाल करता था। उस आग की लपट को देख करके, उसकी रोशनी को देख करके जानवर क्या हो जाते थे? भाग जाते थे। तो चूल्हे के जो है ये महत्वपूर्ण जो है 5 जो है नियंत्रित जो है उपयोग थे, जिनका इस्तेमाल जो है मानव समय समय के ऊपर करता था। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है औजारों का निर्माण। कि जो मानव है उस समय का, वो जब शिकार करता था तो उसके लिए वो जिन औजारों का इस्तेमाल करता था वो कैसे होते थे? कौन से होते थे? तो सबसे पहले जो औजार बनाने वाला जो प्राणी था वो कौन था? ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जिसको हम क्या बोलते हैं? दक्षिणी वानर भी कहते हैं। ये 2 शब्दों से मिलकर बना था हमारे पास आस्ट्रल प्लस में पिथिकस, तो जिसका अर्थ क्या होता था? दक्षिणी वानर। और इसको औजार बनाने वाला मानव भी कहा जाता, आदि मानव भी कहा जाता है। और इनके महत्वपूर्ण जो औजार थे वो क्या थे? नंबर 1 गंडासा था, दूसरा कौन सा था? ब्लेड था, तीसरा क्या था? हस्त कुठार था, और चौथा यहाँ पर क्या था? तीर कमान, और पांचवा महत्वपूर्ण क्या होता था? भाला होता था। और ये सारे के सारे जो है वो किससे बनाए जाते थे? पत्थर से बनाए जाते थे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास ये जो औजार बनाए जाते थे उसके लिए तकनीक कौन सी इस्तेमाल की जाती थी? अब हम किसके बारे में जानेंगे? तकनीक के बारे में। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि आदि मानव जो है किस तरीके से औजार बनाता था, या फिर ये भी प्रश्न आ जाता है कि पंच ब्लेड तकनीक की महत्वपूर्ण विशेषताएं आप बताइए। तो यहाँ जो तकनीक थी वो तकनीक किसका इस्तेमाल करता था वो औजार बनाने में? पंच ब्लेड तकनीक का। कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करता था वो? पंच ब्लेड तकनीक का इस्तेमाल जो है मानव के द्वारा किया जाता था। तो सबसे पहले जो ये तकनीक है उसके अंदर क्या किया जाता था? यानी कि पंच का मतलब हो गया 5, और ब्लेड का मतलब हो गया था कि 5 जो है महत्वपूर्ण जो है सिद्धांतों के जरिए जो है किस प्रकार जो है औजार उपयोग में लाने योग्य बन जाता था। ये औजार क्या हो जाता था? तैयार हो जाता था। तो उन 5 सिद्धांतों को ही क्या बोला गया था? यहाँ पर पंच ब्लेड तकनीक बोला गया था, जिसके आधार पर औजारों का निर्माण किया जाता था। तो सबसे पहली जो तकनीक थी इसमें क्या होती थी कि जो पत्थर होता था उसके ऊपरी सिरे को क्या किया जाता था? हटाया जाता था। यानी कि मैं एग्जांपल बताता हूं, मान लीजिए कि ये पत्थर है ऐसे, क्या किया जाता था? पहले इसकी जो ऊपरी सतह है इसको क्या कर लिया जाता था? हटा दिया जाता था। जब इस ऊपरी सतह को हटाया जाता था तो पत्थर क्या हो जाता था? ऐसा बन जाता था। क्या बन जाता था? ऐसा बन जाता था ऊपर से, ये आपको दिख रहा होगा। तो पहले जो है इसकी ऊपरी सतह को क्या किया जाता था? हटाया जाता था। ऊपरी सतह को क्या कर लिया जाता था? हटा लिया जाता था।
हटाने के बाद क्या किया जाता था, दूसरा पॉइंट आ जाता हमारे पास, चपटी सतह पर प्रहार मंच। यानी कि ये जो आपको दिख रही है दूसरे नंबर की जो मैं दिखा रहा हूं, ये ऊपर इसकी जो सतह है वो क्या है, चपटी है। फिर इसके ऊपर क्या किया जाता था, एक दूसरा पत्थर ऐसे रखा जाता था और ऊपर जो है तीसरे पत्थर से क्या किया जाता था, इस पे चोट मारी जाती थी। तो इससे क्या होता था, ये नीचे की जो सतह होती थी ये कठोर होती थी और ऊपर से उसके ऊपर कठोर सतह के ऊपर जो पत्थर पे चोट मारी जाती थी तो ये टूट जाता था। क्या हो जाता था, टूट जाता था। उस टूटने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे, नंबर 3 पे हथौड़े का। यानी कि जो चपटी सतह का प्रहार मंच जब तैयार हो जाता था उसके ऊपर पत्थर रख करके उस हथौड़े से क्या किया जाता था, प्रहार किया जाता था। और उससे फिर क्या हो जाता था, नंबर 4, वो धारदार पट्टी वहां पर क्या हो जाती थी, तैयार हो जाती थी, जिसका इस्तेमाल जो है मांस को हड्डियों से अलग करने के अंदर किया जाता था। यानी कि धारदार पट्टी व छेनी। यानी कि पहले पत्थर के ऊपरी सिरे को हटाया जाता था, उसके बाद उसका चपटी सतह का प्रहार मंच तैयार हो जाता था। उसके बाद उस प्रहार मंच के ऊपर जो है पत्थर रख करके उसके ऊपर हथौड़े से प्रहार किया जाता था, जिससे धारदार पट्टी बन जाती थी, छेनी बन जाती थी। उसको आग में जो है क्या किया जाता था, गर्म करके उसको कठोर कर लिया जाता था। और इसके बाद है नंबर 5 पे कि हड्डियों के जो औजार बनते थे। तो हड्डियां जो है आपने देखा होगा काफ़ी नुकीली होती है, तो उन हड्डियों के ऊपर नक्काशी की जाती थी, उनको काट करके जो है चाकू के जैसा या फिर फेंक करके जो है मारने के लिए गंडासे के जैसा जो है उसको क्या किया जाता था, बनाया जाता था। तो इस प्रकार जो है वो लोग जो है क्या कर लेते थे, औजार बना लेते थे। तो बहुत महत्वपूर्ण तकनीक हमने यहाँ पर जानी है। पंचब्लेड तकनीक के बारे में हमने जाना, मानव के आवास के बारे में हमने जाना कि किस प्रकार जो है मानव कहाँ कहाँ पर रहता था। और आगे के जो है पाठ के अंदर आने वाले महत्वपूर्ण जो है अंशों के बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।